बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म के विश्व के प्रमुख धर्मों से एक है। इस धर्म का उद्भव समय के अत्याचार, अन्याय, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में आई गिरावटों को दूर करने के लिए हुआ। यह धर्म ऐसा प्रेम का रसमयी प्याला है जिसका स्वाद सिर देखकर ही चढ़ सकता है। जऊ तऊ प्रेम खेलन का चाऊ, सिर धरी थल्ली घाली मेरी आऊं। धर्म का संकल्प निभाने के लिए कुर्बानी है तुम सदा तैयार रहते हुए मैदान ए जंग में दो हाथ करने आवश्यक थे। सिद्धांत के संकल्प के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी तथा श्री गुरु तेज बहादुर जी ने स्वयं शहीदी दी। श्री गुरु हरि गोविंद सिंह साहिब जी तथा गुरु दशमेश पिताजी ने आमने सामने की लड़ाइयाँ द्वारा जालिम एवं अन्यायकारी हकीमों के साथ भी दो हाथ किए। गुरु के वचन, सिद्धांत एवं परंपरा के मान मर्यादा की पालना के लिए गुरु के सिखों ने भी अनेकों कुर्बानियां दी। सती गुरु के मुंह में से निकले हर वचन पर पहरा दिया। वचनों का पूरा करते हुए कुर्बानी करने वाले गुरु सिखों में से एक नाम बाबा बंदा बहादुर सिंह का है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। प्रारंभिक जीवन बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर की एक पहाड़ी नदी के किनारे बसे राजौरी गांव में एक साधारण किसान भाई रामदेव भारद्वाज राजपूत के घर कार्तिक सुदी सतवन तदनुसार अक्टूबर ईस्वी को हुआ था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म का वो समय था जब मुस्लिम शासक में उनका शाही लश्कर हिंदुओं की लूटमार कर रहे थे और उन्हें जसबंदी मुसलमान बना रहे थे। औरंगजेब की मुगल हुकूमत के इसी समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की रक्षा हेतु दिल्ली में चांदनी चौक में शहादत देनी पड़ी। भाई रामदेव ने अपने घर जन्मे पुत्र का नाम लक्ष्मण देव रखा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का बचपन गांव के आम बच्चों की भांति ही गुजरा था। वो किसानों के लड़कों की तरह स्वस्थ हड्डियों वाला, फुर्तीला, शरीर का मालिक एवं मेहनती था। शिकार एवं घुड़सवारी का शौकीन था। उसका कद दरियाना था। उसकी आंखों में चमक थी। चेहरे से वे अपनी आयु से अधिक सियाना लगता था। लक्ष्मण देव ने कोई औपचारिक विद्या प्राप्त नहीं की। उसने कृषि कार्यों में पिता की सहायता करनी शुरू कर दी। खाली समय में तीर कमान लेकर जंगल की तरफ शिकार करने चला गया। कुछ समय में उसका रुझान खूब विकसित हुआ। वो एक पक्का निशानेबाज तथा अच्छा शिकारी बन गया। इंसान के जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है, कई बार कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उसके जीवन धारा को बदल जाती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के प्रारंभिक जीवन में भगवान की लीला से एक अद्भुत घटना हुई जिसने उनके जीवन की दशा को ही बदल दिया। कहा जाता है कि वे जंगल में शिकार खेलने गए। अपने तीर से एक हिरनी को शिकार बना दिया। हिरनी घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। जब हिरनी का पेट चीरा तो पेट में दो बच्चे पल रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही वो हिरनी मर गई। तड़फ तड़फ कर सांस टूट गया। इस घटना से लक्ष्मण देव झकझोरा गया। पश्चाताप से उनका मन विकृत हो गया। वैराग्य शब्द का अर्थ है उपरामाता, लोक परलोक के विषयों के से प्रीति का न होना। हिरनी शिकार ने बंदा बहादुर सिंह जी के
जीवन में अचानक मोड़ ला दिया और वे जीवन से उपरा हो गए। उन्हीं दिनों वैराग साधुओं के दल कश्मीर की धार्मिक यात्रा कर रहे थे। एक बार वैरागी साधुओं का दल राजौरी ठहरा। उनकी प्रसाद नाम के एक वैरागी साधु की साथ संगत ने लक्ष्मण देव को दुनिया से और उपराम कर दिया। उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया तथा वो जानकी प्रसाद का शिष्य बन गया। जानकी प्रसाद द्वारा कसूर के निकट राम थमन के डेरे में लक्ष्मण दास का नाम नारायण दास रखा गया। कसूर में नारायण दास का मिलाप रामदास वैरागी के साथ हुआ और वो रामदास के दल में चला गया। तीर्थों की यात्रा करते हुए गोदावरी नदी के किनारे नासिक पहुंचा और यही पंचवटी एकांत स्थान पर बस गया। यहाँ पर उनका मिलन योगी औसदड़ नाथ के साथ हुआ। योगी औगड़ नाथ अपनी तथा तांत्रिक विद्या के कारण प्रसिद्ध था। वह रधियां सधियां तथा जंतर मंत्र के शौक को मन में लेकर योगी औसदड़ नाथ का शिष्य बन गया। योगी औगड़ नाथ ने उनका नाम फिर बदल दिया और अब वो मोधादास नाम से जाना जाने लगा। मोधादास अपने गुरु औगड़ नाथ की दिन रात सेवा की। आखिर मोगड़दास की सेवा पर औगड़नाथ का मन आर्द्र हो गया और उसने योग रहस्यमयी साधन तथा जादू के भेद से उसे बख्श दिए। योगी औगड़नाथ ने अपना योग विद्या एक बहुमूल्य ग्रंथ सिद्ध अनुयायी भी उसे दे दिया। योग विद्या में निपुण हो जाने पर तथा औगड़नाथ की मृत्यु के बाद मोगोदास ने अपना डेरा स्थापित करने की सोच और वह पंचवटी से पूर्व की तरफ गोदावरी के किनारे चल पड़ा तथा नांदेड़ का रमणीय स्थान उसे अच्छा लगा। नांदेड़ का प्रारंभिक नाम नौचंद डेरा था। कहा जाता है कि यहाँ पर 9 ऋषि रहा करते थे। यह जलका पहाड़ियों में गिरा हुआ था। यहीं पर गोदावरी के किनारे एक कुटिया में मोधोदास रहता था। जंतर मंत्रों के कारण उसका प्रसिद्धि होने लगी। आगे उसके कई चेले बन गए। पूजा प्रतिष्ठा में माधोदास के मन में अहंकार बढ़ना शुरू हो गया। विनम्रता की जगह वो आए संतों साधुओं ने की अपनी करामातों से खिल्ली उड़ाकर अपमान करता था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने के साथ मिलाप बादशाह औरंगजेब को अपने अंतिम दिनों में अपने किए का एहसास हुआ था। उसने श्री गोविंद सिंह जी को सादगी पत्र लिखा तथा